सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा कि हम 14 करबला के बारे में बात करेंगे और इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन वो जो आपको जानकारी देंगे वो किसी उलमाओं के नज़रिए से होगा, ज़बान मेरी होगी। तो इंशाल्लाह उसकी शुरुआत करते हैं। ये दूसरा एपिसोड शुरू होने जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है मैं किताब में देखकर ही कहूँगा, ये मैं अपने मन से नहीं कहूँगा। और इसमें बहुत सारी मेरी सूफिया के प्रेम के नतीजे से ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी किताबों में जो मेरा ज़मीर गवारा ना करे या मैं ना कह पाऊँ, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपके इल्म के लिए। मैं किताब पढ़कर वो चीज़ें कहूँगा जो मेरे सूफियत के इल्म में नागवारा होती है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा ताकि ये इल्म एक उलमा की नज़रिए से आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत इस्लामिया ये मैं देख कर पढ़ कर बताऊँगा, क्योंकि ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि ये उलमा के इल्म की बात है, ये इल्मों के नजरिए की बात है। उलमों के नजरिए की चीजें मैं पढ़कर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको सुनिए, मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी इसको जानने की कोशिश करूंगा और आप भी जानने की कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। तो पहले शुरू करते हैं खिलाफत इस्लामिया पर एक हादसा अजीमा, जो इस्लामी खिलाफत थी उस पर जो हादसा अजीमा हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, पेज नंबर 11 है ये शोदाए करबला का। इसमें बताया गया हजरत जिल नूरैन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से फितनों का एक गैर मुंतका सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें मुनाफिकीन की साजिशें भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने के वाक़यात पेश आते हैं। मुसलमानों के आपस में तलवार चलती है, मुसलमान भी वो जो खैरुल खलाइक बादल अंबिया कहलाने के मुस्तहिक हैं, इस तरह से बताया गया है। खिलाफत का सिलसिला जब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर पहुंचता है तो हुकूमत में खिलाफत राशिदा का वो मिसाली रंग नहीं रहता। देखिए ये उलमा खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि खिलाफत राशिदा का वो मिसाली रंग नहीं रहता। मतलब यहाँ से खिलाफत राशिदा ख़त्म हो चुकी, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस्मान खिलाफत राशिदा ख़त्म हो चुकी। अब वो रंग हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में नहीं रहा, तो रंग नहीं रहता जो खुलफाए राशिदीन की हुकूमतों हासिल था। माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया जाता है कि ज़माना सख्त फितना का है। ये उनके साथियों ने उनको मशवरा दिया कि ज़माना सख्त फितना का है, आप अपने बात के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि मुसलमानों में फिर तलवार ना निकले। ये कौन कह रहा है? ये जो उनके साथी हैं वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि फिर फितना ना फैले, तलवार ना निकले और खिलाफत इस्लामिया पारा पारा होने से बच जाए। बाक़सा हालात यहाँ तक कोई ना माकूल या गैर शरई बात भी ना थी। अब ये उलमाओं का नज़रिया है कि गैर शरई बात ना थी, हमारे नज़रिए से तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ही आपके बेटे यजीद का नाम माँ बाप की खिलाफत के लिए पेश किया जाता है। देखिए कितनों का दौर कैसे चला कि कहाँ तक बात हो रही है, ये आप भी जानिए। पेश किया जाता है, कुफा से 40 मुसलमान आते हैं या भेजे जाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से बात को पर्दे में रखा गया है कि 40 मुसलमान आते हैं या भेजे जाते हैं, दोनों बात कहा गया है कि माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी दरख्वास्त करे। ये पूरा इल्ज़ाम जो रखा गया है वो 40 मुसलमानों पर रखा गया है कि हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी दरख्वास्त करें कि आपके बाद आपके बेटे यजीद से ज़्यादा कोई काबिल नहीं, माज़अल्लाह, आपके बाद आपके बेटे यजीद से ज़्यादा कोई काबिल नहीं माज़अल्लाह, और मुल्की सियासत का माहिर नज़र नहीं आता, इसके लिए बैयत व खिलाफत ली जाए। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुरू में कुछ तातिल भी हुआ है। अब ये बात आप सोचिए कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात पे कुछ मलाल हुआ कि उनके बेटों को खिलाफत दी जाए, और ये 40 मुसलमानों को भेजकर ये चीज़ उनको समझाया गया। देखिए किस तरह से खेल खेला गया मुसलमानों के साथ। अपने मखसूसीन से मशवरा करते हैं, उनमें इख्तलाफ होता है, उनमें भी इख्तलाफ होता है। पेज नंबर 12 मुवाफ़क़त में राय देता है, कोई मुखालफत में। यजीद का फसक व फजूर भी इस वक्त तक खुला नहीं था, बिल आखिरत बैयत यजीद का कसद कर लिया जाता है। देखिए कर लिया जाता है, अब ये पूरा खेल है। इस्लाम पर बैयत यजीद का हादसा, ये दूसरा सेंटेंस है। शाम व इराक में मालूम नहीं किस किस तरह लोगों ने यजीद के लिए बैयत का चर्चा किया, और ये शोहरत दी गई कि शाम व बुसरा यजीद की बैयत पर मुत्तफिक हो गए। समझ रहे हैं? मतलब लोग तैयार हो चुके हैं यजीद की बैयत के लिए, इस तरह इसमें बताया गया। अब हुजाज की तरफ रुख किया गया। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से अमीर मक्का व मदीना को इस काम के लिए मामूर किया गया। माज़अल्लाह, मदीना का आमिल व मरवान था, मदीना का आमिल जो है खुबान था, इसने खुतबा दिया और लोगों से कहा कि अमीरुल मोमिनीन
माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत के मुताबिक ये चाहते हैं कि अपने बाद के लिए यजीद की खिलाफत बैयत ली जाए। अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि ये गलत है। वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी हुआ। वहाँ पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे अबू बकर खड़े होकर बोले कि कहा कि ये गलत है, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत नहीं बल्कि कसरा व कैसर की सुन्नत है। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है, लोग बोल भी रहे हैं, जो साहबी रसूल के वो बेटे हैं वो लोग कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए आगे बात क्या हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत अपनी औलाद में मुंतकिल नहीं की और ना अपने कुनबा और रिश्ते में। उजाज के आम मुसलमानों की नज़रें अहले बैत व अतहार पर लगी हुई थी। उजाज के आम मुसलमान की बात होती है कि आम मुसलमान तो जाहिर सी बात है कि वो आले रसूल के आशिक रहे हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रहे हैं। तो उजाज के आम मुसलमानों की नज़रें अहले बैत व अतहार पर लगी हुई थी, खुसूसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, जिनको वो बजा तौर पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मुस्तहिक़ खिलाफत समझते थे। यह हक भी है। वो इस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुंतज़िर थे कि वो क्या कर। पेज नंबर 11 से शुरू किए थे। इंशाअल्लाह इसके आगे का अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी कहा, मैं खुद पैरोकार आले रसूल के नाम से मिशन शुरू किया है मैंने, और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं कायम और दायल रहूँ इस पर, पैरोकार आले रसूल इस्लाम के इल्म को लोगों तक पहुँचाता रहूँ और खुद एक अच्छा सा गुलाम उनके यहाँ बनूँ। आपने मुझे दुआ करें मेरे लिए, और कोशिश ये करें कि आप भी पैरोकार आले रसूल बने, मेरा साथ दीजिए, इस चीज़ को लोगों तक फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ये चीज़ आप तक पहुंचती रहेगी। आप इसको थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसको सुने, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, आपको आले रसूल का वास्ता है, आप उनका वास्ता जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इंशाअल्लाह आप मुझसे वादा करेंगे कि आप मेरे साथ रहोगे, इस मिशन में मेरा साथ दोगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।